हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने कंटेनर लॉन्च करके देखा था रूट मोड में एंड डिटैच मोड में। आज की वीडियो में हम उसके आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एक कमांड यूज किया था डॉकर सर्च। डॉकर सर्च बेसिकली हम यूज करते हैं रजिस्ट्री सर्वर से बेस इमेज को पुल करने के लिए। पुल करने से पहले हम इमेज को सर्च करके देखते हैं कि और आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें हमारा जो इमेज हमें पुल करनी है उसमें ऑफिशियल इमेज कौन सी है। हमने कमांड यूज किया था डॉकर सर्च और उस बेस इमेज का नाम जिसको हम पुल करना चाहते हैं। लेट सपोज मैं CentOS की बेस इमेज को सर्च करना चाहता हूँ। अब इन इमेजेस में आप देखोगे जो सबसे पहले वाली इमेज है CentOS, इसमें ऑफिशियल में ओके है, दैट मीन्स ये ऑफिशियल इमेज है। रेस्ट ऑफ द इमेजेस ऑफिशियल नहीं है, तो रेस्ट ऑफ द इमेजेस हार्मफुल हो सकती हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे कि और इमेजेस आप देखेंगे CentOS एनसिबल के साथ है। अगर इस इमेज को हम पुल करते हैं तो यहाँ पे हमें बेस इमेज के साथ साथ एनसिबल भी इंस्टॉल्ड मिलेगा। ऐसे ही और भी इमेजेस आप देखेंगे CentOS के साथ कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल्ड हैं। तो आप कोई भी इमेज पुल कर सकते हैं, बट ट्राई करिए कि आप ऑफिशियल इमेज यूज करें। और ऑफिशियल इमेज में लेट सपोज आपको एनसिबल इंस्टॉल करना है, तो कंटेनर क्रिएट करने के बाद आप एनसिबल की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और कंटेनर को कमिट करके एक न्यू कस्टम इमेज रेडी कर सकते हैं। एंड अगेन जब भी आपको न्यू कंटेनर लॉन्च करना हो तो उस इमेज का यूज करके आप कंटेनर को लॉन्च करेंगे और वो सारे चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट होंगे। उस कंटेनर के पास अपना कोई इंटरनल सॉफ्टवेयर नहीं होता, हम ही बताते हैं उसको कि उसके अंदर क्या क्या एप्लीकेशन चल रही है, क्या क्या लाइब्रेरीज एग्जीक्यूट होनी है, जो कि हम बेस इमेज के अंदर डाल के कंटेनर को लॉन्च करते हैं। कंटेनर बेसिकली रनिंग मोड ऑफ द इमेजेस ही है। एक इमेज हमने लास्ट वीडियो में पुल की थी, चेक कर लेते हैं डॉकर इमेजेस। एक इमेज ये वाली हमने CentOS की पुल की थी डॉकर registry.io से, और दूसरी वाली इमेज जो है ये HTTPD टैग के साथ हमने कस्टम इमेज क्रिएट किया था, जिसमें हमने HTTPD इंस्टॉल किया था कंटेनर के अंदर और कमिट करके न्यू इमेज रेडी की थी। और हमने आपको ये भी दिखाया था कि उस न्यू इमेज का यूज करके जब हमने कंटेनर को लॉन्च किया तो वहां पे HTTPD सर्विस हमें इंस्टॉल्ड मिली। डॉकर PS इज बेसिकली यूज्ड फॉर टू चेक द रनिंग कंटेनर। यहाँ पे 2 कंटेनर रनिंग स्टेटस में है एंड इफ आई यूज Docker PS hyphen है तो it will display all the list of container which is running or exited or failure। यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 कंटेनर डिस्प्ले हो रहे हैं, जिसमें 2 रनिंग मोड में है, एक हमारा एग्जिट मोड में है। अब लेट्स सपोज अगर मुझे किसी कंटेनर को रिमूव करना है तो हम कमांड यूज करेंगे डॉकर rm कंटेनर का नाम या कंटेनर की ID। कौन3 को नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी रनिंग स्टेट में है। इस वाले कंटेनर को हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये एग्जिट मोड में है। अब अगर हम कंटेनर की लिस्ट चेक करते हैं तो अब हमें कंटेनर की लिस्ट में केवल 2 कंटेनर डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं एक कंटेनर के अंदर चलता हूँ, डॉकर अटैच con2। हमने कंटेनर के अंदर लॉगिन लिया con2 कंटेनर के अंदर। बाय डिफॉल्ट कंटेनर की आईडी ही कंटेनर का होस्ट नेम होता है। आप यहाँ देख सकते हैं इस वाले कंटेनर की आईडी जो है 3e7 भी है और यहाँ पे होस्ट में 3e7 भी आ रहा है। इस कंटेनर से बाहर आते हैं और एक हम अपना होस्ट नेम देके कंटेनर एक क्रिएट करते हैं। -h होस्ट नेम con4 दे दिया एंड इमेज आईडी। ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर लॉगिन लेते हैं। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि हमने कंटेनर क्रिएट करने के टाइम पे ही होस्ट नेम हमने कमांड लाइन से पास कर दिया, तो यहाँ पे वो होस्ट नेम आ गया। अब अगर हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं इस कंटेनर के अंदर या कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, लेट्स सपोज मैंने एक फाइल क्रिएट किया touch.abc.txt। ये चेंजेस कंटेनर के अंदर तब तक अवेलेबल रहेंगे जब तक कंटेनर अवेलेबल है। मीन्स कंटेनर को अगर हम स्टॉप भी कर देते हैं तो ये चेंजेस अवेलेबल रहेंगे, बट एक बार को कंटेनर अगर चला जाता है तो ये डेटा हमें कंटेनर के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। तो अभी यहाँ पे abc.txt आपको देखने को मिल रही है। अगर आप इस कंटेनर को स्टॉप करेंगे, कंटेनर तो बंद हो गया
बट ये फाइल अभी कंटेनर में एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि कंटेनर अभी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कंटेनर केवल स्टॉप मोड में गया है। अगर कंटेनर को रिमूव कर देते हैं तो ये abc.txt को आप रिकवर नहीं कर सकते, आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि कंटेनर आपका डिस्ट्रॉय हो गया है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए कि कंटेनर के अंदर का डेटा आपको अगर फ्यूचर में यूज करना है, कंटेनर रिमूव होने से पहले हमें उसको कमिट करना होगा और एक न्यू इमेज में सेव करके उस कंटेनर के चेंजेस को रखना होगा, सो दैट अगर कभी भी हमें उस कंटेनर के डेटा को रिकवर करना है तो हम उस इमेज का यूज करके कंटेनर लॉन्च करके उस फाइल और डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एक चीज और बता दें हम आपको कि कंटेनर का अपना एक बाय डिफॉल्ट प्राइवेट आईपी होता है, बट वो प्राइवेट आईपी एक्सटर्नल नेटवर्क से बाय डिफॉल्ट एक्सेस नहीं होता जब तक कि हम कंटेनर की सॉकेट बाइंडिंग बेस मशीन के एडॉप्टर से नहीं कर दे। तो अगर मुझे बेस मशीन से उस कंटेनर को एक्सेस करना है तो हमें पोर्ट की मैपिंग करनी पड़ेगी, कंटेनर पोर्ट की मैपिंग बेस मशीन के पोर्ट से करनी पड़ेगी, सो दैट बेस मशीन का ट्रैफिक कंटेनर के पोर्ट पे रिडायरेक्ट हो सके। कंटेनर के अंदर अगर मैं अपाचे इंस्टॉल कर दूं तो अपाचे की वेबसाइट को बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कंटेनर का सर्विस पोर्ट बेस मशीन के आईपी पोर्ट से बाइंड नहीं होता। मेन काइंड ऑफ नेटिंग करनी होती है हमें। अगर किसी कंटेनर के पोर्ट को या उसके अंदर इंस्टॉल्ड लाइक अपाचे एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो हमें बेस मशीन के आईपी पोर्ट से की बाइंडिंग करनी होती है। आइए एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। हाउ टू रन वेबसाइट होस्टेड इन कंटेनर एंड एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड। तो हम एक कंटेनर क्रिएट करेंगे जिसमें बेस मशीन के पोर्ट की मैपिंग करेंगे कंटेनर के पोर्ट से। कंटेनर का नाम हमने रख दिया वेब आइफन पी से पोर्ट की मैपिंग करेंगे। हमने बेस मशीन की पब्लिक आईपी उठा ली कोलन। लेट सपोज मैं बेस मशीन का पोर्ट ले रहा हूँ 81 और कंटेनर के पोर्ट 80 पे इसको रिडायरेक्ट करा रहा हूँ। इमेज आईडी दे देंगे डॉकर इमेजेस। ये मैं बेस इमेज यूज कर रहा हूँ जिसके अंदर केवल बस सेंटोस है। यहाँ पे आप जैसे मैंने बेस मशीन की आईपी दी है, आप अगर आईपी नहीं देते हो तो क्या होगा, इस होस्ट पे जितने भी इंटरफेस हैं तो सारे इंटरफेस के 81 का ट्रैफिक वो 80 पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। करके देख लेते हैं। कंटेनर क्रिएट हो गया है, लॉगिन लेते हैं कंटेनर के अंदर। अब इसके अंदर एक HTTPD सर्विस इंस्टॉल कर देते हैं सो दैट मैं वेब से उसको एक्सेस करके देख पाऊँ कि अगर मैं 81 पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो रिक्वेस्ट कंटेनर के 80 पोर्ट पे फॉरवर्ड हो रहा है या नहीं। yum install ये HTTPD इंस्टॉल हो गया। ये सर्विस को स्टार्ट कर देते हैं। usr-sbin, इसमें डीमन स्टार्ट होता है जिसकी कमांड होती है usr-sbin httpd। डीमन स्टार्ट हो गया और ये बाय डिफॉल्ट 80 पोर्ट पे स्टार्ट हुआ होगा, तो चेक कर लेते हैं। ये प्राइवेट आईपी है इस कंटेनर की। अगर इसको कॉल करेंगे दैट मीन्स की अपाचे अप है। हम क्या करेंगे, इसकी index.html जो वेबसाइट में बाय डिफॉल्ट पेज ओपन होता है उसमें कुछ टेक्स्ट डाल लेते हैं। इको माई न्यू कंटेनर टेस्ट wait for w html index.html। मैं कंटेनर से बाहर आ जाता हूँ।
अब हम कंटेनर के बाहर से भी कंटेनर के स्टेटस को चेक कर सकता हूँ। कमांड होगी डॉकर टॉप एंड कंटेनर नेम लाइक वेब। तो यहाँ पे देखेंगे आप HTTPD की 1 2 3 4 5, तो मीन्स कि 5 इसके फोर्क बाय डिफॉल्ट डिफाइन है जो कि अप एंड रनिंग है। अब मैं बेस मशीन पे हूँ, कंटेनर से बाहर हूँ, तो बेस मशीन से चेक कर लेते हैं 81 का ट्रैफिक 80 पे रिडायरेक्ट हो रहा है या नहीं। पब्लिक IP उठाएंगे इस होस्ट की। प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे टाइम नहीं लगता। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, करते हैं क्या ये वेब से एक्सेस हो रहा है या नहीं। यहाँ से भी एक्सेस नहीं हो रहा है, लॉन्ग रनिंग जा रहा है। इसका मतलब कि इस पोर्ट पे आउटबाउंड ट्रैफिक अलाउ नहीं है। चेक कर लेते हैं। तो मैंने EC2 इंस्टेंस लिया है AWS क्लाउड का। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा होस्ट था, इसको हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद सिक्योरिटी में जाएंगे। सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करेंगे। इनबाउंड ट्रैफिक चेक कर लेते हैं इसका। तो इनबाउंड ट्रैफिक में प्रॉब्लम है इसके, यहाँ पे इसमें केवल SSH पोर्ट अलाउ हुआ है। यहाँ पे हमें पोर्ट को, सारे पोर्ट को अलाउ करना होगा। या तो हम ऐड रूल करके केवल 81 पोर्ट को इनेबल करें, या फिर हम यहाँ पे ऑल ट्रैफिक कर सकते हैं। एनीवेयर कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब इसको टेस्ट करते हैं। तो अब हमारा ये माई न्यू कंटेनर टेस्ट आ गया। सेम थिंग अगर हम यहाँ पे कर्ल करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब अगर हम इस कंटेनर को बंद कर देते हैं तो हमारी HTTPD सर्विस बंद हो जाएगी और ये ब्राउजर से एक्सेसिबल नहीं होगा। डॉकर स्टॉप वेब। अब देखिए, अभी एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि हमने कंटेनर को डाउन कर दिया, तो HTTPD सर्विस भी साथ में डाउन चली गई। अब दोबारा से कंटेनर को अप करते हैं, बट कंटेनर को अप करने के बाद भी HTTPD सर्विस नहीं चलेगी क्योंकि हमने HTTPD सर्विस को एज अ डेमन स्टार्ट नहीं किया है। कंटेनर अप हो गया। डॉकर exec वेब HTTPD। अब चेक करते हैं दोबारा से, अगेन ये एक्सेसिबल हो गया। अब आप अगर चाहते हो कि इन चेंजेस के साथ मैं कोई कंटेनर का डिप्लॉयमेंट करूं, तो आपको इस कंटेनर को कमिट करके एक न्यू इमेज जनरेट करनी होगी और अगेन उस न्यू इमेज का यूज करके आप कंटेनर लॉन्च करोगे तो आपको HTTPD इंस्टॉल्ड और ये पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चीजें मिलेंगी। कंटेनर की इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, आइए देख लेते हैं। ls varlib docker कंटेनर। तो यहाँ पे दो कंटेनर, यहाँ पे दो ID हैं, दैट मीन्स कि दो कंटेनर हैं। अगर किसी एक कंटेनर के अंदर हम जाते हैं, ये कोई डायरेक्टरी नहीं है। सॉरी, CD यहाँ पे कंटेनर की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अगर आपको कंटेनर की ID निकालनी है कि टोटल कितने कंटेनर चल रहे हैं, उन सब की केवल ID आ जाए, कमांड क्या होगी, डॉकर ps-q-a। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने लिस्ट ऑफ कंटेनर आईडी निकाल ली तो हम केवल सिंगल कमांड के यूज से सारे कंटेनर को एक साथ स्टॉप कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेट सपोज अगर स्टॉप करना हो तो कमांड क्या होगी, डॉकर स्टॉप, और यहाँ पे जो है सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे सिंगल टिक के डॉकर ps-q-a। अब जैसे ही मैं इस कमांड
को टाइप करने के बाद इंटर करूंगा तो सारे कंटेनर मेरे स्टॉप हो जाएंगे। सेम अगर आपको जो है सारे कंटेनर जो है उनको रिमूव करना होगा स्टॉप के बाद, तो आप आरएम यूज कर लो यहाँ पे। अब अगला टॉपिक क्या होगा? अगला टॉपिक है कि हम वॉल्यूम को कंटेनर में कैसे मैप करते हैं। हाउ टू मैप वॉल्यूम इन कंटेनर। डॉकर ps-a, जो हमारा कंटेनर वेब है उसके अंदर httpd इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, इसको कमिट करके एक न्यू इमेज क्रिएट कर लेंगे। डॉकर कमिट वेब, और नई इमेज का नाम जो देंगे हमने दे दिया, लेट्स सपोज CentOS कोलन अपाचे डॉकर इमेजेस। ये इमेज है, ये इसकी इमेज आईडी है। तो हमें देखना है कि वॉल्यूम को कैसे मैप करते हैं कंटेनर के लिए बेस मशीन से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो रूट डायरेक्टरीज बनाएंगे दो वेबसाइट्स के लिए, mkdir स्लैश वेबसाइट 1 एंड वेबसाइट 2। दोनों के अंदर index.html बना लेंगे, एक टेक्स्ट फाइल। को या ऐसे कर लें, वेब स्लैश वेबसाइट 1 index.html। दिस इज माई वेबसाइट 1। सेम 2 के लिए कर लेंगे 2। अब हम एक कंटेनर क्रिएट करेंगे और उसे मैप करेंगे, मीन्स कंटेनर के पोर्ट को मैप करेंगे और वॉल्यूम को भी मैप करेंगे। तो पहले वेबसाइट 1 के लिए करते हैं, डॉकर रन -itd-b ये वाली इमेज उठाते हैं, CentOS खोलें अपाचे, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके जी, D1 कन्फ्लिक्ट। इंपोर्ट्स की मैपिंग ऑलरेडी है 80 और 81 की, तो वो कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो हम आज पोर्ट चेंज कर लेते हैं। इसी तरह दूसरा भी क्रिएट कर लेंगे वेबसाइट 2 के लिए। इसका लेट सपोज 82 के लिए कर दिया, एप्लीकेशन का नाम ऐप 2 कर दिया। दोनों क्रिएट हो गए। अब दोनों कंटेनर में अपाचे को स्टार्ट कर देते हैं। डॉकर स्टार्ट ऐप usr-bin httpd डॉकर ps-a। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐप 1 ऐप 2 दोनों कंटेनर अब हैं। सॉरी, जो डीमन को स्टार्ट करने का मैं ऊपर कमांड चला रहा था वो गलत था, तो सही कमांड भी यूज करते हैं डीमन को स्टार्ट करने के लिए।
दोनों को एक्सेस करके चेक कर सकते हैं। माई वेबसाइट 1, 82 यूज करेंगे तो माई वेबसाइट। यहाँ पे आपने देखा वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करते हैं, -v यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए, -v का यूज करके वॉल्यूम को असाइन करते हैं। अब अगर मुझे चेक करना हो कि कौन सा कंटेनर का क्या पोर्ट है, कौन सा कंटेनर किस पोर्ट से मैप है, तो उसके लिए कमांड होता है डॉकर इंस्पेक्ट एंड कंटेनर नेम app1। तो यहाँ पे आप इसका पोर्ट देख, इसका होस्ट पोर्ट 81 है। ऐप 2 के लिए देखेंगे, इसका होस्ट पोर्ट 82 है। इसी तरह अगर आपको सीपीयू देखना हो, मेमोरी देखना हो कंटेनर का, कमांड होती है डॉकर stats app1। यहाँ पे आप रनिंग स्टेट में सीपीयू मेमोरी देख सकते हैं। अगर आपको डिस्क स्पेस चेक करना है तो उसके लिए कमांड होता है डॉकर सिस्टम डीएफ। तो इसी तरह डॉकर की और भी सारी कमांड्स होती हैं, जैसे कि डॉकर में सीपीयू आपको कैसे असाइन करना है, मेमोरी एलोकेशन कैसे करना है। तो इन सब कमांड्स के लिए आप जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं। docs.docker.com पे जाके आप सर्च करके इन वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डॉकर फाइल। तो डॉकर फाइल क्या होता है? डॉकर फाइल बेसिकली काइंड ऑफ प्रोविजनिंग स्टेप्स होते हैं। मीन्स ऑन डेली बेसिस, ऑन डिमांड पे हम कुछ ना कुछ, हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि ये पाइथन इंस्टॉल करना है, पीएचपी इंस्टॉल करनी है, ये एप्लीकेशन उसके ऊपर डिप्लॉय करनी है। तो इस टाइप की प्रोविजनिंग स्टेप्स जो हमारे पास होती हैं, उनको हम डेली बेसिस पे हमें करनी होती है। तो उन टाइप के रिक्वायरमेंट को हम क्या करेंगे, एक फाइल में राइट कर देते हैं और डेली आके उस डॉकर फाइल को बिल्ड करते हैं मतलब कि उसके अंदर लिखे हुए स्टेप्स जो है वो एक इमेज में राइट हो जाते हैं। जैसे अभी का एग्जांपल ले लें कि हमने क्या किया, एक कंटेनर बनाया जिसके अंदर हमने अपाचे इंस्टॉल किया, उसके बाद उसकी वॉल्यूम की मैपिंग की और फर्दर उसके अंदर उस प्रोसेस को हम जाके स्टार्ट किए अपाचे को। तो इनको हम एज अ प्रोविजनिंग स्टेप्स डॉकर फाइल में लिख के और एक न्यू इमेज क्रिएट बिल्ड करके और उसके थ्रू कंटेनर लॉन्च करता, तो वो डायरेक्ट कंटेनर मुझे रनिंग मोड में वर्क करते हुए मिलता। तो उस कंडीशन में डॉकर फाइल लिख के कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जितने भी कंटेनर अभी हमारे पास रनिंग स्टेटस में, सबको मैं क्या करूंगा, स्टॉप कर देता हूँ। डॉकर स्टॉप। अब मैं क्या करूंगा, एक डॉकर फाइल क्रिएट करूंगा। हमने लिखा फ्रॉम, इमेज की आईडी दे देंगे। इसमें मैं बेस इमेज उठा रहा हूँ। मेंटेनर में से इस डॉकर फाइल को मेंटेन कौन कर रहा है, रन। कॉपी, पोर्ट, एक्सपोज कीवर्ड यूज करते हैं पोर्ट के लिए, cmd ये कीवर्ड यूज करेंगे बैकएंड में HTTPD सर्विस को स्टार्ट करने के लिए। तो अब मैनुअल कोई भी टास्क नहीं करना होगा, इंस्टॉलेशन होगा HTTPD का, इंडेक्स फाइल बनेगी, कॉपी कर दिया हमने इंडेक्स फाइल को और उसके बाद हमने इस डीमन को, HTTPD डीमन को भी एग्जीक्यूट कर दिया cmd कीवर्ड के थ्रू। डी फोरग्राउंड और इसको सेव कर देंगे। अगर आपको डॉकर के वेरिएबल एंड कीवर्ड को सर्च करने हैं तो इन पैटर्न को सर्च करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे टाइप कर सकते हैं डॉकर फाइल कीवर्ड्स, तो आपको मल्टीपल कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। आप वहां से और कीवर्ड गो थ्रू कर लेना। अब मैं क्या करूंगा, इसको बिल्ड करूंगा। तो बिल्ड करने पे क्या होगा, ये एक इमेज में राइट हो जाएगा। डॉकर बिल्ड -t यूज करते हैं और इमेज दे देंगे। हमने दे दिया सेंट ओएस, टैग दे दिया मैंने HTTPD।
कहाँ से एग्जीक्यूट होनी है? करंट डायरेक्टरी से। लास्ट स्टेज फेल हुई है कॉपी का। index.html एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। index.html क्रिएट करेंगे। दिस इज टेस्टिंग फाइल फॉर डॉकर फाइल। तो अब हम क्या करेंगे? डॉकर इमेजेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास httpd न्यू फाइल ऑलरेडी बन चुकी है। अब इसका यूज करके जो भी कंटेनर हम लॉन्च करेंगे वहाँ पे ये मुझे अप एंड रनिंग मोड में मिलेगा। एक कंटेनर लॉन्च करते हैं इस इमेज का यूज करके। तो वेबसाइट कंटेनर अप एंड रनिंग है, चेक कर लेते हैं। ओके, तो हमने ब्राउजर पे देख लिया कि वेबसाइट 1 अप एंड रनिंग है। हमने क्या किया? डॉकर फाइल के थ्रू एक इमेज बनाई, डॉकर फाइल में प्रोविजनिंग स्टेप्स लिखा, न्यू इमेज क्रिएट की, उस इमेज का यूज करके हमने कंटेनर क्रिएट किया और वो सारे स्टेप्स हमको सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड दिख रहे हैं। तो ये यूज है डॉकर फाइल का। जहाँ पे भी प्रोविजनिंग स्टेप्स की बात आती है वहाँ पे हम डॉकर फाइल यूज करते हैं। मीन्स जहाँ पे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ डिप्लॉयमेंट रिलेटेड चेंजेस आते हैं, वहाँ पे हम डेली कमांड तो याद होता नहीं इतना कि सारे कमांड याद होंगे, तो हम प्रोविजनिंग स्टेप्स लिख के डॉकर फाइल में रख लेते हैं। जो भी आते हैं डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड चेंजेस, तो उसमें माइनर चेंजेस करके और उस डॉकर फाइल के थ्रू इमेजेस क्रिएट कर लेते हैं और उस इमेज को यूज करके कंटेनर लॉन्च कर लेते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डॉकर नेटवर्किंग कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, आपके लिए फ्रूटफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।